भारत माता की जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान। चौधरी चरण सिंह चौधरी चरण सिंह चौधरी चरण सिंह जय जवान किसानों की बात की, मजदूर की बात की, ग्रामीणों की बात की। जब वो कहते थे कि अगर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है तो हमें अपने देश को, किसानों को आगे बढ़ाना होगा। स्वभाव हर किसी का दिल जीत लेता था। किसान नेता के तौर पर मशहूर चरण सिंह प्रधानमंत्री होते हुए भी बिना सिक्योरिटी के आम लोगों के बीच पहुंच जाया करते थे। उनकी यही सादगी लोगों में उन्हें खास बनाती थी। अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए दोस्तों। आज मैं आपको चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई जा रही है, पूर्व विधायक चौधरी होशियार सिंह की आवाज पर। विधायक जी, क्यों चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा कहा जाता है? चौधरी चरण सिंह एक किसान परिवार में पैदा हुए और केवल 12 बीघे जमीन उनके पास थी। उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष करके एमएलए, पहली बार 3-5 बार एमएलए बने। उसके बाद कृषि मंत्री रहे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और किसानों की संघर्ष की आवाज़ हमेशा उन्होंने उठाई। किसान इकट्ठे हुए, किसानों की पहचान चौधरी चरण सिंह ने बनाई थी और उससे पहले किसानों को जानने वाला नहीं था। किसानों के लिए कृषि, उन्होंने चकबंदी लागू की। किसानों के खेत बिखरे हुए थे और चकबंदी में किसानों के चक इकट्ठे किए उन्होंने पहली बार ऐसा किया था। किसानों को नदी नाले, नहरें बनवाई चौधरी साहब ने अपने टाइम में कृषि मंत्री रहते हुए। और चक्रोड, पहले अंग्रेजी टाइम में किसान को चक्रोड चलने का अधिकार नहीं था। चौधरी साहब ऐसी शक्ति थी, उन्होंने कहा किसान की जमीन है, किसान इस पर चलेगा, किसान को रोक नहीं सकता। चौधरी चरण सिंह ने रक्षा बड़ा पद देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचे और हमेशा किसान की आवाज़ उठाई। और हमेशा जब वो एक बार कांग्रेस में थे, कांग्रेस को ठोकर मारकर उन्होंने हमेशा अपना गठबंधन बनाया और उन्होंने कई प्रदेश, 8 बार प्रदेशों के मुख्यमंत्री बनाए। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री बनाए में भी अच्छा हाँ, रहा। और उत्तर प्रदेश में कर्पूरी ठाकुर जैसे लोगों को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। इसमें दो राय नहीं। चौधरी साहब ही ऐसे आदमी थे जो सबको साथ लेने वाले थे। 8 पूरे देश में 8 लोगों को मुख्यमंत्री बनाया था अपने टाइम में। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने थे। 23 दिसंबर को कहा जाता है किसान दिवस के रूप में भी आज का दिन मनाया जाता है। हम किसान हैं, सब लोग किसान हैं, किसान यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम हमेशा किसान की आवाज़ उठाते आए हैं और किसान की आवाज़ उठाते रहेंगे। इसलिए चौधरी चरण सिंह को याद करते हैं। उन्होंने देश में सबसे बड़ा काम किया है, किसानों को आवाज़ उठाने वाला। हमारे साथ नगर अध्यक्ष हसीन सफी जी, कहा जाता था कि चौधरी चरण सिंह सर्व समाज के नेता थे। नाजिम भाई, हमारे देश के यूं ही मसीहा नहीं कहा जाता है। चौधरी चरण सिंह इस देश की मसीहा, शान बान आन, किसान, मजदूर, गरीब सभी के नेता थे और उन्होंने हमेशा सबको सही रास्ते पर चलने के दिशा निर्देश दिए। आज हम पूर्व विधायक चौधरी होशियार सिंह जी के आवास पर उनकी 123वीं जयंती मना रहे हैं और संकल्प लेते हैं कि हम उन्हीं के बताए रास्तों पर चलेंगे और किसान, मजदूर और गरीब जो भी है, आप सभी जानते हैं किसान में ही आते हैं। जो मजदूर हैं वो भी किसान ही हैं और हम सब किसानों की लड़ाई लड़ेंगे और आने वाले समय में देश की दिशा बदलेगी, समाजवादी सरकार होगी। जय हिंद, जय समाजवाद। मजदूरों के लिए हमेशा संघर्ष किया था चौधरी चरण सिंह ने, जिसको आज हमेशा याद किया जाएगा, अमर रहेंगे। चौधरी चरण सिंह एक ऐसे नेता थे जो संसद में हर जाति की आवाज को बुलंद करने का काम करते थे। हर जाति के युवा का, हर जाति के किसान का मार्गदर्शन करने का काम करते थे। आज पूर्व विधायक होशियार सिंह जी के आवास पर समाजवादी पार्टी के नेता और अन्य राजनीतिक दलों के नेता इकट्ठे हुए हैं और जयंती, माननीय चौधरी चरण सिंह की 123वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है और हमेशा मनाते रहेंगे। जय भारत, जय समाजवाद। रघुराज यादव जी, क्या कहना चाहते हैं आज? चौधरी चरण सिंह जी भारत की एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं, हम सबके प्रेरणा स्रोत रहे हैं और उन्होंने भारत के इस कृषि प्रधान देश में एक नए आयाम दिए, नए स्लोगन दिए कि भारत की समृद्धि और खुशहाली का रास्ता खेत और गांव से होकर गुजरता है। साथियों, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के
जातिवाद का उनके अंदर कोई ऐसा मामला नहीं था। जातिवाद बहुत दूर और भाषावाद और क्षेत्रवाद से दूर हट करके यदि वो भुवनेश्वर में भी बोलते थे तो किसानों की बात बोलते थे। ये नहीं कि वो जाट समाज में पैदा हुए तो भुवनेश्वर में तो जाट नहीं रखें, उड़ीसा में तो जाट नहीं रखें। उसी तरीके से उन सब के उसको आत्मसात करते हुए, चौई साहब की आत्मसात करते हुए मेरे जैसे कार्यकर्ता को बड़ा सानिध्य मिला उनका। और युवा लोकदल का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब चौई साहब अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया युवा लोकदल का और निर्वाचित हुआ मैं। साथियों, जातिवाद का, धर्मवाद का और वो कोई उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं था। हमेशा किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और दलितों के लिए। ये कहा जाता है कि जाट समाज जो है वो दलितों का विरोधी रहा। 1984 में चौई साहब ने दलित मजदूर किसान पार्टी बनाई थी और ये संदेश दिया था कि दलित, मजदूर और किसान और मिलकर बदलो हिंदुस्तान। और उसी को आज हम समाजवादी पार्टी के तत्वावधान में उसी कारवां को, चौई साहब के कारवां को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जय चौधरी चरण सिंह जी, जय किसान, जय जवान। हमारे साथ मौजूद है भाजपा नेता लटूर अजीत हिमाचल सिंह लटूर भैया। हम जानकारी करेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान दिया है चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर, वो एक बड़ा सम्मान है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो चौधरी चरण सिंह जी इस सम्मान के हकदार थे और हमारा किसान समाज बहुत दिनों से मांग करता आ रहा था, सदियों से, मतलब 10-20 सालों से करता आ रहा था, लेकिन वो सम्मान उन्हें नहीं मिल पा रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो सम्मान देकर किसानों को, पिछड़ों को, अगड़ों को, इन सबको भी सम्मान दिया, क्योंकि चौधरी चरण सिंह के सम्मान में भी हम सभी का सम्मान है। और चौधरी चरण सिंह साहब ने एक बात कही थी कि किसान की एक नज़र अपने खेत पे और एक नज़र दिल्ली पे होनी चाहिए। तो जब वो किसान देखेगा, अपनी नज़र फसल पे देखेगा तो फसल के दाम भी आजकल अच्छे मिल रहे हैं, और दिल्ली की तरफ देखेगा तो उसे दिखाई लगेगा कि जो बीड़ा वो उठा के गए थे चौधरी चरण सिंह जी किसानों के सम्मान के लिए, किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, उसमें बिल्कुल आगे। हमारे साथ मौजूद है चौधरी विकास उर्फ लाला, युवा राजनीति शुरू कर रहे हैं और चौधरी चरण सिंह के प्रेरणादायक हैं। क्या कहना चाहते हैं आज चौधरी चरण सिंह की जयंती के? आज हम भारत के महान नेता चौधरी चरण सिंह जी, जो एक किसान नेता, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, जिन्होंने हमेशा गरीब, मजदूर और किसान की आवाज उठाई, जिन्होंने हमेशा कहा कि अगर भारत का उत्थान करना है तो हमें किसानों को आगे बढ़ाना होगा, जिन्होंने हमेशा किसानों की बात की, मजदूर की बात की, ग्रामीणों की बात की। जब वो कहते थे कि अगर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है तो हमें अपने देश को, किसानों को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारे देश का किसान आगे रहेगा तभी हमारे देश के लोग आगे बढ़ेंगे। हमने देखा था, कोविड आया था, किसी भी सेक्टर में हमारे देश की जीडीपी को नहीं बढ़ाया, लेकिन एक ही सेक्टर था जिसने हमारी जीडीपी को आगे बढ़ाया था, वो था एग्रीकल्चर। जिन्होंने किसानों की वजह से ही वो एग्रीकल्चर के सेक्टर में हम सबसे आगे रहे थे। इसीलिए उनका मानना था, जो उनकी सोच, जो 1900 दशक की सोच थी, वो आज हम देख पा रहे हैं 21वीं सदी में कि उनकी क्या सोच थी। वो चाहते थे किसान हमेशा आगे रहे, मजदूर आगे रहे, जब भी हमारे देश का उत्थान होगा, देश आगे बढ़ेगा और देश आगे ऐसे ही बढ़ता रहेगा। अच्छा, चौधरी साहब ने कहा था कि किसान की एक नजर खेत पर और दूसरी नजर दिल्ली की गद्दी पर रहनी चाहिए, ऐसा क्यों कहा था उन्होंने? इसलिए कहा था क्योंकि वो चाहते थे किसानों को अपने जो भी फसल उगा रहा है, जो भी वो अपनी खेत में फसल उगाता है, उसका एक नियमित दाम उसे मिलना चाहिए, लेकिन उसकी एक नज़र दिल्ली पे इसलिए भी रहनी चाहिए कि वहां पर उसके साथ कोई भी शोषित या उन्हें कोई शोषित करने वाला ना हो। दिल्ली में हमारे भी लोग बैठे जो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात कर सके, इसलिए उनका हमेशा कहना था किसान की एक नज़र अपनी खेत पर और एक नज़र दिल्ली पर होनी चाहिए। चलिए, पूरी बताया किस तरीके से राजनीति को शुरुआत की थी और किस तरीके से सर्व समाज की चौधरी चरण सिंह ने अपनी आवाज को बुलंद किया था। भारत माता की जय, जय जवान।